अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। थर्ड टेट के लिए आज हम एक और टॉपिक देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन, उर्दू में हिंसी आमाल। तो कैसे करते हैं, अब हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, ट्रिक से करेंगे ताकि टाइम सेव हो सके। और वो ट्रिक क्या है, सम डिजिट की। और सम डिजिट क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन है, दो तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक करेंगे हम सम डिजिट से, सम डिजिट। अब सम डिजिट यानी कि क्या, हिंसों की जमा, जो हिंसे होते हैं ना, हिंसों की जमा करके करेंगे। एक ये ट्रिक यूज़ करेंगे जिसमें क्या होता है कि जितने भी हिंसे हैं उनका अगर सम, उनकी जमा अगर 9 हो जाती है तो 9 इक्वल हो जाता है 0 के। तो हम क्या करते हैं, 9 को 0 करके कैंसिल कर देते हैं। एक ये, और दूसरा कि हम यहाँ से ना सिर्फ 2 डिजिट, वंस और टेंस, इकाई और दहाई की प्लेस की वैल्यू लेके हम यहाँ पे ऑप्शन को यूज़ करेंगे आंसर के लिए। ऑप्शन का यूज़ करेंगे हम आंसर के लिए। तो देखिए दो तरीके कैसे हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सम डिजिट का मेथड। अब सम डिजिट में कैसे करेंगे हम, इनका सम हमको 9 बना के कैंसिल करना है ना। तो पहले हम 9 यानी कि क्या, 0, 9 इक्वल होता है 0 के सम डिजिट में। तो 8 + 1 9 हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो यहाँ पे क्या बचा, 8 बचा। प्लस अब यहाँ पे 7 + 4 11, 11 यानी कि 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि सिंगल डिजिट लाना है हमको। 6 + 3 9 कैंसिल हो गया। 4 + 7 11, 2 डिजिट हो गए, सिंगल बनाना है। 1 + 1 2, प्लस 9 कैंसिल हो गया, 1 + 1 2, प्लस 8 का 8 प्लस 4 + 1 5 और ये 6। अब हमको फिर क्या करना है, इनका सम कर लेना है। इनका सम करेंगे, 8 और 8 16, और ये 20 22 और ये 28 28। फिर से कितने हो गए, 2 डिजिट की वैल्यू हो गई। फिर इनका सम कीजिए, इनकी जमा कीजिए। 28 यानी कि 2 + 8, 2 + 8 यानी कि क्या, 10, 1 + 0 यानी कि 1। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। सबकी जमा करते चले जाना है, आंसर 1 आना चाहिए ऑप्शन का। तो ठीक है, ऑप्शन को यूज़ करते हैं। अब देखिए किसका सम 1 आएगा, किसकी जमा, 5, 2 + 5 7, ये कैंसिल, ये दोनों ले लिए, प्लस 2 9, तो ये कैंसिल हो गया। तो इनका सम क्या आ रहा है, 1। तो हमको भी आंसर 1 ही होना था। अब इसका देख लेंगे, 7 + 2 9 हो गया, 5 + 2 7, तो ये 7 बचा। ये 5 + 2 7 + 2 9, यहाँ से क्या बचा, 2 बचा। 2 + 5 7 + 2 9, यहाँ से भी क्या बचा, 2 बचा। अब हमको क्या होना है, सम, हमें सम होना है उसका क्या, 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, जिसका सम क्या आ रहा है, 1। एक ये है कि सिंपल करो। दूसरा तरीका देखते हैं इसको सॉल्व करने का। अब देखिए दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड क्या है कि ऑप्शन को यूज़ करो। ऑप्शन को देखो, अब हम ऑप्शन को देखेंगे इसके। देखिए ऑप्शन में क्या है, अब ये जो भी वैल्यू पूरा जमा करने पर आएंगी आपके, तो यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा आपको वो देखना है सिर्फ। कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ इकाई यूनिट डिजिट पे 0 7 0 2 है, तो यहाँ पे तो 0 0 सेम हो गया है ना। तो यहाँ चेंज है क्या, देखो 1 और 2 है, तो आप इसको ले लो, बस इतना, बस इतना देखेंगे, इतने को ही सॉल्व करेंगे। यानी कि आप इकाई और दहाई को सॉल्व करके देख लीजिए। अब जब आप इसको लिखेंगे तो लास्ट के डिजिट लिखो, 48, ये तो ऑलरेडी 2 ही है, 47 47 19 8 41। ठीक है, तो इनका सम जब हम करते हैं, ये इनका सम करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, 40 यानी कि यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या चला गया, 4 चला गया। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 5, 4 4 16, 4 5 20, और ये 21 है ना। तो हमको क्या देखना है, 2 डिजिट देखना है, यानी कि 10। किसके लास्ट में 10 आ रहा है, जिसके भी लास्ट में 10 होगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 10 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दो तरीके से आप इसको कर सकते थे। एक और देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए।
स्क्वायर कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क अंडर रूट जजर में -11 और इक्वल है अंडर रूट, यानी कि जजर के अंदर है 1521। ठीक है, अब ये है, अब आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे ना ये जो रूट है, जो जजर है, तो आपको ये निकालना आना चाहिए। तो ये वैल्यू को कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए 1521। अब इसके लिए ट्रिक है कि 3 डिजिट के लिए, 5 डिजिट के लिए, 4 डिजिट के लिए, कि जजर के बाहर, रूट के बाहर हम वैल्यू को कैसे लाते हैं। अब अगर 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, कितने हिस्से है, ये 4 हिस्से है, 4 डिजिट है, 2 के ग्रुप बना लेंगे उसको। तो ये हो गई ग्रुपिंग, ये 2 का ग्रुप बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट देखते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट पे क्या है 1। अब किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 1 आता है, तो देखिए अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1 और 9 का स्क्वायर करें तो 81, यानी कि क्या 1 और 9 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो उसके इकाई में या यूनिट प्लेस पे 1 आता है। ये एक देखना है, वो हमने देख लिया। अब इसको कंपेयर करना है। अब ये जो 15 है, तो 15 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों के बीच में 15 आता है ना। तो फिर हम यहाँ से क्या ले लेंगे, 3 और 4। अब आंसर कैसे आएगा, तो आंसर के लिए यहाँ से हमेशा स्मॉल वैल्यू को आपको लेना है। स्मॉल वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 और 4 में 3 है, तो 3 हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या लेंगे, 1 और 9 में, तो इन दोनों को कंपेयर करना है। इनको पहले किससे, इससे, तो इनका प्रोडक्ट ले लो। कितना हो गया, 3 चौक 12। ओरिजिनल नंबर क्या है 15। अब ये जो ओरिजिनल हमारी वैल्यू थी ना, तो ये हमको प्रोडक्ट से, हासिल ज़रब से कंपेयर करना है। तो ये बड़ा है, 15 बड़ा है। अगर 15 बड़ा है तो 1 और 9 में से हम बड़ी वैल्यू लेंगे। 1 और 9 में बड़ा कौन है, 9। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, हमने रूट के बाहर वैल्यू निकाल दिए तो 39। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इक्वल हो गया। अब ये 11 को मैं डायरेक्ट पहले इसकी वैल्यू ले लेती हूँ 39, और ये वहाँ जाके प्लस 11 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया, ये 10 का 0 1 गया, 4 और 1 5, ठीक है 50, और ये अंडर रूट क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे, अब रूट हटाना है। रूट कैसे हटता है, स्क्वायर कर दो, 2 की खुवत 2 कर दो, तो फिर इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे कितना, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, स्क्वायर यानी कि मुरब्बा है, तो 1 0 है तो 2 0 लग जाएंगे, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये 2500 आंसर रहेगा। 2500 आंसर आ गया। अब ऐसे ही देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये तो एक एडिशन का सिंपल था, ये स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, जसुल मुरब्बा हो या जसुल मुकब्बा हो, वो इजीली आ जाता, आप यूज़ कर लेते इसको फटाफट। एक और लेंगे हम, एक और क्वेश्चन लेते हैं। वैल्यू है 7632। 7632 को डिवाइड करना है 32 से, और फिर ऐड करना है उसमें, एडिशन इस है 9248, 9248, और करना है और डिवाइड करना है, और क्वेश्चन मार्क है, और वो वैल्यू इक्वल है, क्वेश्चन मार्क वो वैल्यू इक्वल है 3065 के, 3065 के। अब ये क्वेश्चन है 3065। अब इसे हमको करना है, ऑप्शन में आपको बाद में लिखकर बताती हूँ, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यूनिट डिजिट से ही करना पड़ेगा, पूरा का पूरा सम नहीं है तो आप 2 डिजिट तो ले नहीं सकते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, है ना। तो डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, इसको छोटी वैल्यू कर देंगे। छोटी वैल्यू कैसे होंगी, 6 + 3 9 होता है, और 9 इक्वल होता है 0 के सम डिजिट मेथड से, है ना। तो ये अभी हमने पहले ही देख लिया, ये कैंसिल हो गया।
7 + 2 9 होता है, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि 0। 0 को डिवाइड करना है किससे? 32 है, यानी कि 3 + 2 कितना? 5। 5 प्लस 9 कैंसिल हो गया, 8 और 2 10 और 4 14। 14 यानी कि क्या? 1 + 4। 1 + 4 यानी कि 5। फिर इसको डिवाइड करना है क्वेश्चन मार्क से, और यहाँ पर है कितना? ये 3 + 6 9 हो गया, बचा क्या? 5। तो हमने क्या करें, ये पूरी की पूरी वैल्यू को ही छोटी कर दी, सिंगल डिजिट में ला ली। अब देखिए ये हो जाएगा 0/5। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 0/5, और 0/5 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है ना। अगर किसी के न्यूमरेटर में यानी कि शुमार कुरिंदा में 0 हो तो वो वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या? ये। अब हमारे पास अब सिर्फ बचा 0 प्लस के बाद क्या बचा? यहाँ पे 5 को डिवाइड करना है क्वेश्चन मार्क से, और वो इक्वल है किसके? 5 के। डायरेक्ट कैंसिल कर दूं मैं, यहाँ से 5 डायरेक्ट कैंसिल हो जाते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप एक 5 को वहाँ पे लेकर जाओ, डायरेक्ट कैंसिल करो, तो आंसर क्या हो गया हमारा? या फिर आपको अगर ऐसे भी नहीं आता है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये 5 को डिवाइड करो क्वेश्चन मार्क के, इक्वल 5, तो ये यहाँ नीचे आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क ऊपर चला जाएगा। तो इतनी स्टेप नहीं करना, क्योंकि इक्वल है, सेम वैल्यू है, तो डायरेक्ट डिवाइड कर देना। अगर ये समझ में आ जाता है तो फिर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन मार्क इक्वल हो जाएगा किसके? 5 के, यानी कि क्या? 1 आना चाहिए। अब मैं इसके ऑप्शन लिखती हूँ। इसके ऑप्शन है पहला 272। ऑप्शन देखिए इसके क्या थे? ऑप्शन है 272, 136, 136, 102 था, और एक क्या था? 68। ये इसके ऑप्शन थे। तो ये ऑप्शन है, तो हमको क्या करना है? हमको 1 लाना था, क्योंकि देखिए इसको सॉल्व कर सम डिजिट से क्या आ गया आंसर हमारा? 1, तो ये 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 7 + 2 9 होते, कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2। 6 + 3 9 होते, कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1। 2 + 1 3 होते, और 6 और 6 12 14, यानी कि कितने हो गया? 5। तो ये क्या हो गया? 5 है ना। 14 यानी कि 1 + 4 5 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपका आंसर क्या था? इसका आंसर ऑप्शन में से आएगा 136। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। सम डिजिट से अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 3 मैंने आपको क्वेश्चन से बता दी कि रूट की वैल्यू कैसे रहती है। ऐसे क्यूब रूट की वैल्यू आ जाती है, जज़ुल मुकब की आती है, और सिंप्लीफिकेशन की तकरीबन आपको 8-10 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन तो रहते ही है ना। वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किसको कीजिए। न्यू बैच भी आपकी जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी 7 अप्रैल से, और थंबनेल पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।